आस यही है, ओ मसीहा जाओ। दीन तन दीन न दीन तन दीन तन दीन न दीन अपने भक्तों से प्रभु तेरा वो नाता है, जो है दीन दयालु प्रभु तुझको वो भाता है। इसलिए है तुझको पुकारा, ओ मसीहा जाओ। हर तरफ उठी आवाज, ओ मसीहा जाओ। हर दिल की अब आस यही है, ओ मसीहा जाओ। आप सभी लोगों को यीशु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ग्रेस की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम अपने आप को इस पवित्र के लिए तैयार करें। आज बृहस्पतिवार का दिन है। विशेष रूप से आज के दिन आत्मदर्शन की सभी प्रार्थनाओं में हम देश के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। हमारे देश तरक्की पर आगे बढ़ते जाए, हमारी प्रार्थना है। हमारे किसान भाई बहनों को न्याय मिले, उनकी खेती अच्छी हो, ये हमारी प्रार्थना है। और विशेष रूप से हमारे देश अमन और प्रेम में आगे बढ़ते जाए, सभी लोग एक साथ मिलकर रहे, सभी खुशहाल रहे, इन्हीं प्रार्थनाओं को हम समर्पित करते हैं। साथ ही साथ आप सभी की प्रार्थनाओं को भी इस वेदी के सम्मुख हम लाते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं। प्रभु हमारी तमाम प्रार्थनाओं को सुन और कबूल कर। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूं कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी कृपा से तेरे भक्त जन मन और हृदय से एक हो जाते हैं। अपनी प्रजा के हृदय में अपनी आज्ञाओं के प्रति प्रेम और अपनी प्रतिज्ञाओं के प्रति उत्कंठा भर दे, ताकि इस परिवर्तनशील संसार में हमारा हृदय उस लोक में लगा रहे जहां सच्ची खुशी निवास करती है। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके जुहा तथा आपके हृदय पर होता कि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ थेसलनिकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 3, वचन संख्या 7 से 13। पाठ का मूल वाक्य: आपका प्रेम एक दूसरे के प्रति और सबों के प्रति बढ़ता जाए और उमड़ता रहे। भाइयों, हमें अपने सब कष्टों और संकटों में आप लोगों के विश्वास से सांत्वना मिली है, यह जानकर कि हम में अब नए जीवन का संचार हुआ है
कि आप प्रभु में दृढ़ बने रहते हैं। आपने हमें प्रभु के सामने इतना आनंद प्रदान किया है। हम आप लोगों के विषय में ईश्वर को पर्याप्त धन्यवाद कैसे दे सकते हैं। हम रात दिन आग्रह के साथ ईश्वर से यह प्रार्थना करते रहते हैं कि हम आपको दोबारा देख सकें और आपके विश्वास में जो कमी रह गई है उसे पूरा कर सके। हमारा पिता ईश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आपके पास पहुंचने का मार्ग सुगम बनाए। प्रभु ऐसा करे जिस तरह हम आप लोगों को प्यार करते हैं, उसी तरह आपका प्रेम एक दूसरे के प्रति और सबों के प्रति बढ़ता जाए और उमड़ता रहे। इस प्रकार वह उस दिन तक आपके हृदयों को हमारे पिता ईश्वर के सामने पवित्र और निर्दोष बनाए रखे, जब हमारे प्रभु यीशु अपने सब संतों के साथ आएंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। तू हमें अपना प्रेम दिखा जिससे हम आनंद के गीत गा सके। तू हमें अपना प्रेम दिखा जिससे हम आनंद के गीत गा सके। तू मनुष्यों को फिर मिट्टी में मिलाकर कहता है, हे मनुष्य की संतान, लौट जाओ। 1000 वर्ष भी तुम्हें बीते कल की तरह लगते हैं। वे तेरी गिनती में रात के पहर के सदृश है। अनुवाक्य। तू हमें अपना प्रेम दिखा जिससे हम आनंद के गीत गा सके। हमें जीवन की क्षण भंगुरता सिखा जिससे हमें सद्बुद्धि आए। हे प्रभु, क्षमा कर। हम कब तक तेरी प्रतीक्षा करें? तू अपने सेवकों पर दया कर। अनुवाक्य। तू हमें अपना प्रेम दिखा जिससे हम आनंद के गीत गा सके। तू भोर को हमें अपना प्रेम दिखा जिससे हम दिन भर आनंद का गीत गा सके। प्रभु की मधुर कृपा हम पर बनी रहे और हमारे सब कार्यों पर तेरी आशीष। अनुवाक्य। तू हमें अपना प्रेम दिखा जिससे हम आनंद के गीत गा सके। जय घोष। हालेलुया। जागते रहो और तैयार रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि मानव पुत्र किस घड़ी आएगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 24 पद संख्या 42 से 52 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे प्रभु किस दिन आएंगे। यह अच्छी तरह समझ लो। यदि घर के स्वामी को मालूम होता कि चोर रात के किस पहर आएगा, तो वह जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने नहीं देता। इसलिए तुम लोग भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम उनके आने की नहीं सोचते, उसी घड़ी मानव पुत्र आएगा। कौन ऐसा ईमानदार और बुद्धिमान सेवक है जिसे अपने स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर नियुक्त किया है, जिससे वह समय पर उन्हें रसद बांटा करे। धन्य है वह सेवक जिसका स्वामी आने पर उसे ऐसा ही करता हुआ पाएगा। मैं तुम लोगों से कह देता हूं, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर नियुक्त करेगा। परंतु यदि वह बेईमान सेवक अपने मन में यह कहे, मेरा स्वामी आने में देर करता है, और वह दूसरे नौकरों को पीटते और शराबियों के साथ खाने पीने लगे,
तो उस सेवक का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा होगा और ऐसी घड़ी जिसे वह नहीं जान पाएगा। वह स्वामी उसे कोड़े लगवाएगा और ढोंगियों का दंड देगा, जहां भी लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, इन दिनों में हम विशेष रूप से शास्त्रियों और फरीसियों के ऊपर प्रभु ने बताए धिक्कारों के बारे में सुन रहे थे। लेकिन आज वे न सिर्फ शास्त्री और फरीसियों को चिताते हैं, वे हम सबको चिताते हुए कहते हैं कि हमारी मृत्यु की घड़ी कभी भी आ सकती है। जब भी इस दुनिया में नेचुरल कैलामिटीज आते हैं तो अक्सर लोग ये कहने लगते हैं कि ये दुनिया का अंत का लक्षण है। और ऐसे काफी प्रॉफिट्स, नबियां हमें सुनने को मिलता है कि जो इस समय, इस दिन दुनिया का अंत का भविष्यवाणी करते हुए हमें दिखाई पड़ते हैं। समय गुजर जाता है, दिन गुजर जाता है, कुछ होता नहीं है। और कभी कभी हमने सुना है ऐसी भविष्यवाणी करने वाले लोगों ने खुदकुशी की है। खैर, दुनिया का अंत कब होगा इसके बारे में हमें इतना भर भी किसी को मालूम नहीं रहता है, क्योंकि प्रभु वचनों में ही कहा गया है कि इस समय और इस घड़ी की जो चर्चा है, जानकारी है, वो मानव पुत्र को तक नहीं है। सिर्फ ईश्वर जानता है इस दुनिया का अंत कब होगा, हमारा न्याय कब होगा। खैर, दुनिया का अंत को छोड़िए, लेकिन हम सबों के लिए इस दुनिया अंत जरूर होने वाला है। जब भी मृत्यु के बारे में मुझे बताने का मौका मिलता है, मैं हमेशा सबको याद दिलाता हूं कि हमें कभी भी ये पता नहीं होता है कि हमारे जीवन की लीला कब समाप्त होगी। कोविड से हम लोग सभी उभरे हुए हैं। इसी बात उस परिप्रेक्ष्य में अगर बताया जाए तो आप मुझे 100% सही मानेंगे। कुछ समय तक हमारे साथ रहे लोग आज इस दुनिया में नहीं हैं। कभी हमने सोचा नहीं है कि वे इस समय हमारे बीच में नहीं होंगे, लेकिन फिर भी वे हमारे साथ में नहीं है। ये वास्तविकता है। तो इसलिए किसी को भी यह नहीं पता होता है कि मेरी जीवन की लीला कब समाप्त होगी। इसलिए सावधान रहे, तैयार रहे। ये पहला, ये सुसमाचार हम सबको सचेत करते हैं। लेकिन आज मैं आप सबों के साथ में आज के पहले पाठ का पहला भाग मेरे मनन का विषय बनाना चाहता हूं। जब इन वचनों को सुना पढ़ा मैंने, मेरे मन में दो प्रकार के लोग तुरंत मन में झलकने लगे। फर्स्ट, पेरेंट्स, सेकंड, पुरोहित। जिस पर बताया गया, आज फिर से इन दो लोगों के परिप्रेक्ष्य में इस वचनों को फिर से मैं आप सबों को सुनने के लिए स्वागत करता हूं। भाइयों, हमें सब कष्टों और संकटों में आप लोगों के विश्वास से सांत्वना मिली है। यह जानकर हम में अब नए जीवन का संचार हुआ है। प्रभु में आप बने रहते हैं। आपने हमें प्रभु के सामने इतना आनंद प्रदान किया है। हम आप लोगों के विषय में ईश्वर को पर्याप्त धन्यवाद कैसे दे सकते हैं। पुरोहित एवं पेरेंट्स, जब अपने बच्चे जिंदगी में बहुत अच्छे कर गुजर जाते हैं
तो उनके दिल में बड़ी खुशी होती है, और वो खुशी से ये वचन झलकना, इन वचनों को वो अपने मन में कहना स्वाभाविक बात होती है। मेरे बच्चों, हमें अपने सब कष्टों और संकटों में आप लोगों के विश्वास से सांत्वना मिली है। सभी पेरेंट्स जो अपने पुत्र पुत्रियां अच्छे करते हुए ही उन सबको कहना चाहेंगे, मेरे बच्चों, जब आप जिंदगी के ऊंचाइयों को हासिल करते हुए मैं देखती हूं, तो हमारे कष्टों में हमें सांत्वना मिलता है। हमारे फर्स्ट जनरेशन पेरेंट्स, विशेष रूप से जो अभी बच्चे हैं या अभी नए नए पेरेंट्स बने हैं, उनके पेरेंट्स की बात मैं कह रहा हूं। फर्स्ट जनरेशन पेरेंट्स जिंदगी में अनेक कष्टों को सहते हुए एक जिंदगी बनाई है। मेरे पेरेंट्स के बारे में मैं भी यह कह सकता हूं, अनेक कष्टों को झेलते हुए उन्होंने अपने बच्चों के लिए एक जिंदगी बनाई है। और जब बच्चे अपने जीवन में ऊंचाइयों को हासिल करते हैं, उनके दिल में ये बड़ी खुशी हमें देखने को मिलता है। और उसी प्रकार जब एक पुरोहित जो आध्यात्मिक सेविकाई करते हैं, मैं अन्य लोगों की बात नहीं कर रहा, जो आध्यात्मिक सेविकाई करते एक पुरोहित, जब आध्यात्मिक सेविकाई का अनुभव करने वाले लोग विश्वास में आगे बढ़ जाते हैं, उनका विश्वास देखकर भी उनके तमाम दुख उन्हें बोने लगते हैं, छोटे लगते हैं। क्यों मैं क्लासिफाई करना इसलिए चाह रहा हूं, क्योंकि अगर एक पुरोहित, अगर एक स्कूल का मैनेजर है, स्कूल का प्रिंसिपल है, उनकी मुख्य चिंता वही होती है कि स्कूल को किसी भी तरह का तरक्की कराना है, और तरक्की में उनकी खुशी होती है। लेकिन एक आध्यात्मिक सेविकाएं करने वाले पुरोहित की खुशी इसमें है कि जब उनके जो सेविकाएं का अनुभव करने वाले लोग विश्वास में आगे बढ़ जाते हैं, यह देखकर उनके सारा दुख, तकलीफ, कष्ट, पीड़ा वो भूल जाते हैं। जैसे एक माता पिता अपने बच्चों को जब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हुए देखकर अपनी सारी चिंताओं को भूल जाते हैं, सारे कष्टों को, सारी परेशानियों को। साथ ही साथ ये एक और बात को हमारे सामने लाकर रखते हैं, जब हमारे बच्चे जिंदगी में फिसल जाते हैं, पीछे रह जाते हैं और अपने आप को बर्बाद करते हैं, उनकी पीड़ा और भी बढ़ जाती है। वो अपने जीवन में अनेक कष्टों को झेलते हुए अपने पुत्र पुत्रियों का जिंदगी बनाने की कोशिश करते हैं। इसके बावजूद भी जब उनके बच्चे जिंदगी में फिसल जाते हैं, पीछे रह जाते हैं या अपने आप को बर्बाद करते हैं, उनकी व्यथा बहुत बड़ी होती है। मुझसे ज्यादा शायद आप इस बात को समझते हैं। इसी प्रकार ईमानदारी से आध्यात्मिक सेविकाई करने वाले एक पुरोहित जब अपनी सेविकाई के ईमानदारी से पूरी तरह से समर्पण करते हुए सेविकाई करने के बावजूद भी उसका असर उन्हें नहीं देखने को मिलता है, उनकी पीड़ा भी बढ़ जाती है। आज के वचन विशेष रूप से बच्चों के लिए एक चेतावनी है। आप जब जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, आपके पेरेंट्स को बड़ी खुशी होती है, बड़े तकलीफें झेलते हुए आपको वो आगे बढ़ाते हैं, दिन रात एक कर मेहनत करते हुए वो आपके जिंदगियों को बनाते हैं। आप सभी को जवाबदार बने रहने की जरूरत है। उनका मेहनत, उनका परिश्रम आपकी जिंदगी की सफलता में है,
ये हरगिज आप याद रखें। उनकी पूरी जिंदगी आपकी जिंदगी को बनाने के लिए लगे हुए हैं। ये हर समय आप सबको याद रहे। आप अपनी जिंदगी को जवाबदारी के साथ में ऊंचाइयों तक पहुंचाना ना सिर्फ आपके लिए यह जरूरी है, आपके पेरेंट्स के लिए भी, उनके पूरे सैक्रिफाइस के लिए भी एक जवाबदारी है। जो वचन आज के पहले पाठ में, पहले भाग में कहा गया है, ये हम सब पर लागू होता है। हम पुरोहितों पर और विशेष रूप से पेरेंट्स पर। बच्चे विशेष रूप से इसका ध्यान रखें। आमीन। को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जिसकी आत्मा का दान उसे दो। दान उसे दो। तुम यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। तुम यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। खुद बचना काफी नहीं, औरों को बचाना होगा। दिल में पहली जगह उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। दान उसे दो। अरे यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष तुमको देगा। अरे यीशु की सेवा करोगे, आशीष तुमको देगा। और पाप की सेवा करोगे, हरगिज़ नहीं माफ करेगा। उसके लहू से दिल धो लो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, आत्मा का दान उसे दो। दान उसे दो। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे ये बलिदान ग्रहण करें, प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, क्रूस के एकमात्र बलिदान द्वारा तूने अपने लिए दत्तक प्रजा प्राप्त की है। कृपा पूर्वक अपनी कलीसिया को शांति तथा एकता का वरदान प्रदान कर। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए, हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है।
हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारी स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान करते हैं। अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे इस बेचार से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसी लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपनी सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है।
हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्षों और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपने कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों के भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं, उन्हें उन सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब दिया दृष्टि डाल के अम्बियानंद जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके पर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उससे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। पीस बी विथ यू। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। उसका शरीर और रक्त मेरा जीवन प्रदान करे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर
आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के वचनों के लिए, जिसमें आपने हम सबको हर वक्त सतर्कता से जीने के लिए सचेत किया है। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के पहले पाठ के लिए, जिस पर संत पौलुस अपने विश्वासियों का विश्वास देखते हुए अपनी सारी दुखों को भूलते हुए जिक्र किया है। प्रभु, यही हर एक पेरेंट्स की खुशी होती है जब उनके बच्चे जिंदगी में अच्छे करते हैं। सभी पेरेंट्स अपने सारा दुख भूल जाते हैं। प्रभु, आज हम विशेष रूप से हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। दृढ़ संकल्प के साथ में प्रभु जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए उन्हें प्रभु मनोबल प्रदान कीजिए। दृढ़ साहस के साथ में प्रभु जी इस दुनिया में अपने पेरेंट्स के, माता पिता के उम्मीदों को साकार करने में प्रभु उन्हें सबल बना दीजिए। इस वक्त उन तमाम बच्चों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं जो जिंदगी में बिछुड़ गए हैं, भटक गए हैं। प्रभु ने भी सही राह पर लिया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी दया की औषधि से हम सबको पूरी तरह से चंगा कर दे। तेरी कृपा हमें पूर्णता नवीन बनाए और ऐसे सरगर्मी प्रदान करे कि हम तुझे हर बात में सदा प्रसन्न करते रहे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु के साथ हम चले, जीवन तब हमें मिले। यीशु के पथ पर हम बढ़े, मंजिल तब हमें मिले। जिंदगी में थी वीरानियां और जीवन सूना सूना था। जिंदगी में थी वीरानियां और जीवन सूना सूना था। असीम थी जहाँ की रोशनी, मगर
राह की रोशनी, मगर मन में अंधकार था। कैसे भूले वो घड़ी हमको तुम मिले मसीह, कैसे भूले वो घड़ी हमको तुम मिले मसीह, कि जिंदगी में रंग भर दिया। यीशु के साथ हम चले, जीवन तब हमें मिले। यीशु के पथ पर हम बढ़े, मंजिल तब हमें